बोल रहा है 8% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश की गई कोई राशि 1 वर्ष के अंत में इतना रुपये हो जाती है। उसी राशि पर 2 गुनी ब्याज दर पर 4.3/5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज। तो ब्याज बोल रहा है कि अर्धवार्षिक हो तो 4% लगेगा। अर्धवार्षिक हो 4% करने का मतलब 4/100 यानी 1/5 कितने के लिए, तो 1 वर्ष के लिए। तो 6 माही लग रहा है तो दो इसका स्क्वायर करेंगे 6 महीना पर लग रहा है यानी 625 का हो रहा है 676 गुना। बोल रहा है कितना हो रहा है अमाउंट 20,800 हो रहा था। कितना टाइम्स है 676 का 30 टाइम्स होता है दिया हुआ ही है, तो ये भी 30 टाइम्स होगा मूलधन यानी। तो मूलधन कितना है इतना आ गया। बोल रहा है कि दुगुना ब्याज दर से, तो पहले 8% आता दुगुना 16% हो गया। कितने समय के लिए, तो 520 3/3 समय के लिए। तो निकल गया मेरा, यहाँ स्क्वायर कर दिए क्योंकि इस ये था 6 महीना के लिए, साल भर के लिए स्क्वायर किए 25 से 26 हो गया। अगला 2.1/3 वर्षों के लिए 10% की ब्याज दर पर ब्याज गणना वर्ष के अंत में करते हुए एक निश्चित राशि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज इतना रुपये आ जाती हैं। 10% के हिसाब से 10 से 11 हो गया, फिर 10 से 11 हो गया, लेकिन तीसरा साल क्या हुआ ये 12 महीना के लिए 10%, तो 4 महीना के लिए 10/3%, तो 10/3% लगेगा। 10/3% तो कितना हो जाएगा, यानी 30 का समान 31 हो गया। 30 का समान 31 हो गया। तो टोटल मूलधन इतना हो गया, गुना किए इसका टोटल मिश्रधन यहाँ तो कितना चक्रवृद्धि ब्याज मिला 751 इसी का वैल्यू दिया इतना, तो 1 यूनिट का वैल्यू इतना, तो टोटल धनराशि इतना वर्ष 10% दर पर ब्याज गणना वर्ष के अंत में करते एक निश्चित राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज इतना रुपया हो जाती है। तो देखिए इसका उपयोग करके हम निकालें 10% से, यानी 10% का 1 वर्ष के अंत में, एक ही वर्ष बोल रहा है इसीलिए उसमें क्या था कि 6 माह इसीलिए उसको स्क्वायर किए थे। तो 10 से 11 हुआ, 10 से 11 हुआ। अगला क्या हुआ 30% हो गया क्योंकि यहाँ पर 1/3 वर्ष के लिए लगा है। अगला इतना रुपए की राशि 12% चक्रवृद्धि ब्याज पर इतना वर्ष में कितना चक्रवृद्धि ब्याज होगा। 8 मासिक आधारों पर 8 मासिक आधार यानी 1.1/3 मतलब कहने का मतलब है कि 12/4 = 16 2 बार लगेगा 8 महीना का। इसको कीजिएगा तो 3 × 4/3 × 12 कीजिएगा तो 4×4 = 16 माह हो गया। 12 से इसलिए गुना किए कि एक साल में 12 माह होता है। तो 37,500 रुपये की 12% चक्रवृद्धि ब्याज दर से, तो 12% 12 महीना में, तो 8 महीना में 8%, 8 महीना में 8%, 8%। तो हम जानते हैं कि जानते हैं ना कि 2 ईयर के लिए 2:1 होता है, 2:1 होता है। तो 37,500 का 8% निकालें तो 8×5 = 40, 8×7 = 56, 4×7 और 24 3 मतलब 3,000 रुपये। ये याद कीजिएगा कि 2:1 के अनुपात में बढ़ता है। फिर 3,000 का 8%, 8 × 24 240 रुपया। तो CI कितना हो गया 6,000 + 240 यानी 6240 रुपया 2:1 में। CI फॉर 2 ईयर 2:1 में, ये ध्यान रखिएगा। आगे व्हाट इज़ द कंपाउंड इंटरेस्ट, इतना रुपये की राशि पर 10% प्रति वर्ष की दर से इतना वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज क्या जब वार्षिक रूप से संयोजित हो। तो 14% 2 साल हो गया। तीसरा साल के लिए कितना हो गया 12 मंथ के लिए 5/7 यानी 12 मंथ के लिए इतना। तो 1 वर्ष के लिए कितना, 1 वर्ष के लिए 10%, 1 वर्ष के 14%, तो 5/7 वर्ष के लिए 10%।
5/7 के लिए 10%, 5/7 के लिए देखिए 1 वर्ष के लिए इतना, तो 5/7 ईयर के लिए 10% चक्रवृद्धि ब्याज लगा। तो हम जानते हैं कि 3 टर्म वाला 3 वाला को हम थे चक्रवृद्धि ब्याज इफेक्टिव नेट इफेक्टिव निकालना जानते हैं। कैसे करते हैं, तीनों को जोड़ते हैं एक बार, तो कितना आ गया 14 प्लस 20 10 20 30 38%, फिर 2 के गुना करते हैं, 14 का स्क्वायर 196 प्लस 14 दो को फिर 14 × 10 140 प्लस 14